आनंद भगवान की। मैया ने तीनों को बालक बनाया, पालना झुलाने लगी। कथा के प्रेमी सज्जनों, और अपने भाग्य पर इतरा नहीं। वो क्यों नहीं इतराएगी? सारे संसार के पिता आज उसके आंगन में बेटा बने लेते। कथा के प्रेमी सज्जनों, जो रोता है उसे ही स्तनपान कराती है। कई दिन हो गए लौट के देवता नहीं पहुंचे तो तीनों देवियां भयभीत हो गई और अपने अपने पतियों को ढूंढने के लिए निकली। पति तो नहीं मिले, नारद जी मिल गए। कहीं माताओं क्या हुआ, आप तीनों अकेले कहां जा रही हो? तीनों देवियों ने कहा कुछ नहीं, सिर झुका के खड़ी हो गई। नारद जी ने पूछी, भैया झगड़ा हो गया, रूठ के मायके जा रही? तीनों देवियां कहती है, नहीं नारद जी, हम तीनों के पति दुनिया देखने आए थे, लेकिन अब तक लौट के नहीं पहुंचे, हम उन्हीं को ढूंढ रही हैं। तुमने देखा है? नारद जी ने कहा, मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता कहां है। इतना कहकर नारद जी चलने लगे। लक्ष्मी जी ने रास्ता रोक लिया। कहीं नारद झूठ बोलते हो? अरे दुनिया की कोई बात तुमसे नहीं छुप सकती, कोई बात नहीं छुपेगी। जरूर तुम जानते हो कि हमारे पति का है। नारद जी ने कहा, मैया कैसी बात करती हो तुम? जब ये पता है कि मैं जानता हूं तुम्हारे पति का है, तो मुझसे झूठ भी बोल रही हो। हे मां, दुनिया में कपट करना अच्छी बात नहीं है। छल करना जग में भला नहीं। यदि किया नहीं तो कर देखो, और जिनने कपट किया जग में, तुम चल के उनकी भर देखो। और तुम्हारे यहां तो ये खानदानी पेशा बन चुका है। लक्ष्मी जी ने पूछा, वो कैसे? नारद जी कहते हैं, एक बार तुम्हारे पति राजा बन के अभी तो गए थे, बामन अंगुल के बन गए, याद है? हे देवी, उस समय राजा बन को बांधने गए भगवान, लेकिन राजा बन को उल्टा ऐसा बांध दिया कि निकल नहीं पाए। तुम्हें याद है? तुम्हें ही राजा बन की बहन बन के गई थी, तब चौकीदारी से बचा के लाई थी अपने पति को, और आज हमसे कहती हो कि पति घूमने गए। हे माताओं, तुमने बड़ा बुरा किया, गलत किया तुमने। पहले तो पति मिल गए थे लक्ष्मी जी तुम्हारे, पर आज नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो जब गए थे, जैसे गए थे वैसे ही मिले, पर अब की बात बड़े गए, मैया ने छोटा बना दिया, बालक बना दिया। मुझे शंका हो रही है। बुला रही है। अरे मिले वो नहीं हो, अरे मिले वो नहीं हो, प्यारे पति झोलत प्यारे पति झोलत
तीनों बन के छोटे लगना जोड़ी हमसे आगे बढ़ना सारों भूल गए चलना दोपहर प्यारे छोटे कट में कसी भई कर धनिया बाज रही जनिया देख दुनिया जय भागल जयो तीनों देवियों ने कहा नारद जी कहाँ है और कैसे मिलेंगे? आपसे अच्छा कोई उपाय बता नहीं सकता, बताइए तो सही। और आदरणीय लखन सिंह जी रेलवे से जुड़े हुए हैं,
बाकी बिहारी की कृपा से ग्राम सुजानपुर से जो हमारे आदरणीय परीक्षक महाराज हैं, उनके दामाद और बेटी दोनों ने मिलकर के व्यासपीठ का सौल भेंट कर माल्यार्पण करके स्वागत सम्मान सत्कार किया है। सभी कलशवाली कन्याओं का बर्तन भेंट देकर के सभी कलशवाली कन्याओं का स्वागत सम्मान सत्कार किया है। श्री बांके बिहारी लाल जी को समाज में मान सम्मान यश पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करा दे रहे हैं। बोलिए भक्तर भगवान की। एक बार दोनों हाथ उठा के राधे राधे बोलो, राधे राधे। बोलिए गोविंद भगवान की। कथा के प्रेमी सज्जन, आज नारद जी ने सारी बात बताई। कहीं भैया याद रखना, यदि अनुसुईया से पति वापस चाहिए तो अकड़ मत दिखाना, नहीं तो मामला और कठिन हो जाएगा। हाँ, निवेदन कर लेना, यदि मैया की कृपा हो गई तो पति वापस मिल जाए। आज तीनों देवी अनुसुईया के द्वार पे आई, आवाज लगाई, कही माता भिक्षा दे, हे मैया भिक्षा दो। आज अनुसुईया भिक्षा लेके नहीं आई, खाली हाथ आई। आके पूछा, बिटिया कौन हो तो? और ये हमारे बड़े भाई डॉक्टर मानपाल सिंह माधव, कई नाम है कवियों में, अलग नाम मानवीय माधव के नाम से भी, डॉक्टर मानसी माधव के नाम से भी, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पहचान बना रखी। बोलिए गोविंद भगवान की। लखुआ से आए भाई, सभी के परिचित हैं, आशीर्वाद की कामना करता हूं भैया। बोलिए गोविंद भगवान की। आज तीनों देवियों से मैया ने पूछा, बिटिया तुम भीख मांगने आई हो? मैंने आज तक भिखारी बहुत देखे, पर भिखारी ने पहली बार। कोई है नहीं तुम्हारे यहाँ? बेटा नहीं है? तीनों देवियां कहने लगी, मैया बेटाओं की मत पूछो, समय बड़ा खराब है, कौन बेटा किस मां को पूछता है। बेटा तो तुम्हें जिनकी गिनती नहीं है, ये सब हमारे ही बेटा है, बहुत बेटा है, हमें भी याद नहीं है कितने। लेकिन बिना पति के कोई घास नहीं डालता। मैया ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे पति चले गए? वो ना मैया, गए कहीं नहीं है तो दुनिया में जिंदा है। मैया ने कहा, फिर भी क्यों मांग रही हो? तीनों देवियां कहने लगी, हे मां, हमारे पति दुनिया देखने आए थे, अभी लौट के घर नहीं पहुंचे। हमने पर्वतों की कंदराएं, समुद्र की गहराई, हर जगह तलाश कर लिया, किंतु अब तक नहीं मिले। मैया अनुसुईया समझ गई, ये तीनों साधारण नहीं, जगत माता है। मां ने पूछा, कथा के प्रेमी सज्जनों, मैया ने पूछा, फिर यहाँ क्यों आई हो? तीनों देवियां कहने लगी, मां, हमने सारे संसार को तो ढूंढ लिया, बस तेरा घर बचा है। मैया ने कहा, पागल, तुम्हारे पति हमारे घर में क्या करेंगे?
तीनों देवियों ने कहा मैया करेंगे कुछ नहीं, बस मन की शांति के लिए ढूंढती हुई चली आई, आज्ञा हो तो देख लेते हम, या आप ही बता दो। मैया ने कहा देखो ये तुम्हें भरोसा होता तो तुम हमें दोष नहीं लगाती, अब आई हो तो तलाश कर लो, पर याद रखना तुम तीनों के पति नहीं है मेरे घर में, मेरे 3 बहुत सुंदर बेटा है, और वो उस समय कहाँ है, पालना। कि पालना में, कि पालना में लालना मेरे झूल रहती, और जैसो जाता हो अपनों ले पालना में लालना मेरे झूल रहती, पालना में लालना मेरे झूल रहती, जैसो जाता हो तुम्हारे पति नहीं बनने 3 बेटाएं, यदि उनमें से तुम्हारा कोई पति हो तो पहचानो लेना। सारी जिंदगी लाल पाए, ऐसे लाल और कोई सारी जिंदगी लाल पाए, ऐसे लाल और कोई सारी जिंदगी में 3 लाल पाए, ऐसे लाल और कोई पाए, और ऐसे लाल और मांग के ललन मोही करती होगी, मांग के ललन मोही करती होगी, ऐसा हो भैया कहने लगी मुझे लगता है कि जब तुम मेरे बेटाओं को देखोगी तो तुम्हारी नीयत खराब हो जाएगी, भरोसा है मुझे, और याद रखना मेरे बेटाओं को देखकर या तुमने ये कह दिया कि यही हमारे पति है तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। सारी जिंदगी की लाल पाए, और ऐसे लाल और कोई मान जाए, सारी जिंदगी में लाल पाए, ऐसे लाल और कोई मान जाए, ऐसे देखा है जैसे किसी माँ ने पैदा नहीं किए, और कौन दुनिया की ऐसी माँ है जिसकी गोद में ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे बेटा हो। ये तो अनसुईया का सौभाग्य, इसलिए मैया कहती है कि मारने को आई कोई काल तेरा, मारने को आई कोई काल के बिना, चलना पड़ेगी बलराम के बिना, चलना पड़ेगी बलराम के बिना।
और इसी के साथ आदरणीय सुनील कुमार जी नगला बीच झाड़ गोपालपुर से व्यासी महाराज का माल्यार्पण करके स्वागत सम्मान सत्कार कर रहे हैं और कलश वाली कन्याओं को वस्त्र पहनकर उनका स्वागत सम्मान गंधर्व जनों का दक्षिणा देकर के स्वागत सम्मान सत्कार और श्री श्याम सिंह नगरा अखई से जिन्होंने व्यासी महाराज का व्यास पर आकर स्वागत सम्मान सत्कार किया है। बांके बिहारी लाल जीवन में मान सम्मान यश पद प्रतिष्ठा प्रदान करते रहे, परिवार का प्रेम बना रहे। राधे राधे। बोलिए गोविंद भगवान की कथा की प्रेमी सज्जन। तीनों देवी अंदर आई, पालना में लेटे हुए तीनों देवताओं को देखा। कथा के प्रेमी सज्जनों, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई, पहचान नहीं पाई। मैया से कहा मैया पति तो यही है पर पहचान नहीं हो रही। मैया ने पूछा क्यों? तीनों देवियां कहने लगी जब घर से आए तो लंबे चौड़े थे, अब बच्चे बन गए और ये धोखे से हमने दूसरे के पति का स्पर्श कर लिया। कथा की प्रेमी सज्जनों, यदि दूसरे का स्पर्श हुआ तो पथ में धर्म चला जाएगा। कथा के प्रेमी सज्जनों, आज माता अनसुईया के हाथ जोड़े तीनों देवियां कहती है माता हमारे पति वापस कर दो। तब तक अत्रि महाराज आ गए। अत्रि महाराज ने पूछा देवी ये क्या है? अनसुईया ने प्रणाम किया, कही महाराज आप चले गए थे तपस्या करने को, हम रह गए घर में अकेली, अच्छा लग नहीं रहा था तो हमने 3 बेटाओं को जन्म दे दिया। अत्रि महाराज हंस गए, कहने लगे अनसुईया तू पति पर आया तेरे जैसे पति बताए तो संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन कर सकती है। 3 बेटा पैदा कर दिए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये 3 देवियां कौन है? माता अनसुईया ने कहा प्रभु बेटा छोटे थे, बात करना जानते नहीं, अब घर में कोई बात करने वाला न हो, मन फिर भी नहीं लगता, इसलिए हमने तीनों बेटाओं की शादी कर ली। ये तीनों हमारी बहुएं, तीनों बहुएं। अत्रि महाराज ने कहा देवी बेटा पालना में और बहुएं इतनी बड़ी। अनसुईया ने कहा महाराज ये घर गृहस्थी की बातें तुम नहीं जानते। लोग कहते हैं कि जिनके घर में बड़ी बहुएं उनके बड़े भाग्य होते हैं। मेरे घर में बड़ी बहुएं हैं, मुझसे बड़ा भाग्य संसार में किसी का नहीं है। जय हो गुरुदेव। किसका भाग्य बड़ा होगा? तीनों देवता जगत पिता बेटा बने और जगत माताएं बहुएं बड़ी खड़ी। अत्रि महाराज समझ गए, आंखों में आंसू आ गए। कही अनसुईया ये तूने क्या किया? मेरे प्रभु को बालक बना दिया। मेरी आज्ञा है कि प्रभु को असली रूप प्रदान कर। पति की आज्ञा मिली, अनसुईया ने जल का छींटा मारा। अत्रि महाराज ने क्षमा मांगी, कही महाराज मेरी पत्नी से जो गलती हुई है मैं क्षमा मांगता हूं। जोरदार तालियां, एक ताली वाली हो जाती है करो।
तीनों देवता असली रूप में आए। जब जाने लगे तो मैया रोई गई, मैंने सच्चे मन से तुम्हें अपना पुत्र माना। भगवान भी रो गए, कहने लगे मैया हमने भी सच्चे मन से तुझे मां माना, रो मत। मैया कहती है क्यों नहीं रो, तुम्हारा वियोग मुझसे सहन नहीं होता प्रभु। भगवान ने कहा तो भैया चिंता मत कर, तेरे घर में तेरी कोख से हम तीनों देवता अवतार ग्रहण करेंगे। जय जय दादा गुरु, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो कथा पंडाल में आ जाए। आदरणीय दादा गुरु और इसी के साथ आदरणीय भाई संजू प्रधान नगला अमान से और मास्टर जीवाराम राजपूत इसी ग्राम किटारी से, जिन्होंने व्यास जी महाराज का नोटों के हाथ से स्वागत सम्मान सत्कार किया है। श्री बांके बिहारी लाल इनके भंडार भरे रखे हैं। दादा गुरु बाबू यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो व्यास पद के पास आ जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। कथा के प्रेमी सज्जनों, आज वरदान दिया है, उसी के अनुसार वही तीनों देवता दत्तात्रेय, दुर्वासा के और चंद्रमा के रूप में अनुसुईया के घर में बेटा बन के पैदा हुए। और भगवान किसके घर में आते हैं? अत्रि और अनुसुईया के घर में आते हैं। अत्रि कौन है? हमारे नहीं, त्रिमाने तीन, जो तीनों गुणों से परे हो चुका है, निराभिमानी हो चुका है, गुणातीत हो चुका है। और अनुसुईया कौन है? जो संसार में किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करती। ऐसी निर्मल हृदय वाली माँ के घर में तीनों देवता बेटा बन के आते। बोलिए गोविंद भगवान। आइए ताली बजा के भगवान का नाम संकीर्तन। हरि गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय गोविंद गोपाल गोविंद जय जय बोलो गोपाल गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय।
ये गोविंद भगवान की कथा के प्रेमी संत इन्हीं में से अत्रे महाराज के जो चंद्रमा नाम के पुत्र हैं उनका वंश चंद्र वंश के नाम से प्रसिद्ध है। चंद्रमा में तारा के द्वारा एक पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम था बुध। और बुध के यहाँ इलाके द्वारा पुनर्वा नाम का पुत्र पैदा हुआ। महाराज पुनर्वा अपने समय के सबसे बलवान, प्रतापी और सुंदर राजा थे। इनकी सुंदरता की तारीफ सुनकर देवलोक की एक अप्सरा जिसका नाम उर्वशी है आकर्षित होकर चली आई और उसने महाराज पुनर्वा को पति रूप में वर्ण कर लिया। कथा के प्रेमी सज्जनों, राजा बहुत प्रेम करते हैं उर्वशी से। और उन्होंने उर्वशी के गर्भ से कई प्रतापी पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से बड़े पुत्र का नाम है आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। 6 पुत्र पैदा हुए। इनमें से बड़े बेटा जो आयु थे उन आयु का वंश आगे बढ़ा और इन आयु के 5 पुत्र पैदा हुए, जिनमें से बड़े पुत्र का नाम नहुष है। नहुष कैसे परम प्रतापी राजा है। एक बार जब देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, इंद्रासन खाली हो गया, बिना राजा के प्रजा में अराजकता फैलने लगी। कथा के प्रेमी सज्जनों, उस समय देवताओं ने महाराज नहुष को इंद्र की गद्दी पर बिठा दिया, इंद्र बना दिया। और इंद्र की गद्दी मिली तो धर्मात्मा नहुष भी अहंकारी हुए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संत और शास्त्र कहते हैं कि माया पाए कायम नहीं। माया मिलने के बाद मद हो ही जाता है। लेकिन सबको होता है, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं संगति का बड़ा असर होता है। एक कवि लिखता है कि काजल की कोठरी में कहता हूं सयानो जाए, एक लीक काजल की लागे पे लागे। संगति का दोष है। रहीमदासी लिखते हैं कि जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सके को संग और चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहते भजन। जो उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनमें क्लेश मात्र भी अहम आता नहीं है। नहुष में आ गया, सोची इंद्र की गद्दी मेरी, इंद्र का राजमहल मेरा, इंद्र की हर वस्तु मेरी, तो इंद्र की पत्नी भी मेरी होनी चाहिए। पाप आ गया। वो एक बात बताऊं, जो चीज बिना प्रयास के सहज में मिल जाती है वो बुद्धि नष्ट करती है। इंद्र की गद्दी के लिए कोई 100 अश्वमेध यज्ञ थोड़ी करने पड़े थे उन्हें। खाली गद्दी चुन लिया, इंद्र बना दिया, तो अहंकार तो होना ही था। सची के पास कमल भेजी देवी
तुम इंद्र की पत्नी हो और इस समय इंद्र में हूं, इसलिए मुझे पति रूप में स्वीकार करो। सची ने सुना तो घबरा गई, गुरु बृहस्पति से कही, गुरुदेव ये तो पापी, इसकी दृष्टि में पाप है, मेरे धर्म को बचाइए। वो एक शास्त्र कहता है कि जब जब धर्म संकट सामने आ जाए तो गुरु की शरण जाना चाहिए, गुरु की शरण में जाइए, सारे संकटों से बाहर निकल जाओगे। सची भी गई, गुरु ने एक मंत्र बता दिया, सची ने खबर भेजी, कही हे राजा नहुष, ये तुम मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हो तो एक ही शर्त है कि मुझसे मिलने उस तरह आइए जिस तरह से मेरे पति आते थे। नहुष ने पूछा कैसे आते थे तुम्हारे पति? कैसे आते थे? शशि ने कहा महाराज जब मेरे पति मुझसे मिलने आते थे उस समय उनकी पालकी महात्मा लोग उठाया करते थे, ये सप्तऋषि उठाया करते थे। यदि सप्तऋषियों की उठाई गई पालकी में बैठ के तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पति मान लूंगी। कथा के प्रेमी सज्जनों, नहुष ने सोचा ये कौन बड़ी बात है। आप देखें कामांध हो रहे थे महाराज नहुष, बोली ये कौन सी बड़ी बात, मैं आज्ञा दूं तो ये सप्तऋषि क्या, जिस महात्मा की तरफ उंगली उठा दूंगा वही पालकी उठाएगा। आप देखिए काम का वेग बड़ा प्रबल होता है, अंधा बना देता है। 1200 ऋषि की कथा आती है, नदी पार कर रहे थे, मत्स्यगंधा नदी पार करा रही है, काम का वेग आया तो तपस्या के बल से दिशाओं को ढक दिया, जन को ढक दिया, लेकिन मन को ढक नहीं पाए। आज्ञा दी, सप्तऋषियों से कहा मैं सची से मिलने जाऊंगा, मेरी पालकी उठाओ। महात्मा कांप गए, कैसा राजा है, कैसा इंद्र है, हमसे पालकी उठवा रहा है। पर संत क्या है, संत तो लोक कल्याण के लिए दुनिया में आते। मन में सोचा अब इंद्र है नहीं, और यदि राज्य सही चला रहा है तो दुष्ट की पालकी उठाने में कोई बुराई नहीं है। लोक कल्याण के लिए महात्माओं ने पालकी उठा ली। पर एक बात बताओ, मैंने उस दिन भी बताया, फिर बता रहा हूं कि दुनिया में कि अस्त्र और शस्त्र की चोट सहे सहिले समर में ती झड़वाना, गिरखंड गिरे तो नाही मरे, सब वेदन को यही परवाना, कि वज्र की चोट देना ही मरे, चाहे मारन हार हो इंद्र समाना, और राम बचाए दिना ही बचे, जय हिंद किए संतन अपमाना। पहाड़ से गिर के बच जाओगे, इंद्र के वज्र से बच जाओगे, अस्त्र शस्त्र से बच जाओगे, पर संत का अपमान करके कोई दुनिया में बचा नहीं है। संत की अवज्ञा का ही फल था कि सोने की लंका जल के खाक हो गई थी। सोना जल के खाक होता नहीं है, पर हो गया। कथा के प्रेमी सज्जनों,
महात्माओं ने पालकी उठाली। कामी नौस बार बार कहने लगे सर सर सर, तेज चलो तेज चलो तेज चलो। महात्मा दौड़ने लगे। फिर भी सच्ची से मिलने की आतुरता पड़ रही है। फिर कहा सर सर सर, कंधे पर पालकी। महात्मा को गुस्सा आ गई, उठा के पालकी जमीन से दे मारी। कहा दोस्त हमसे कहता है सर सर, जा तू ही सर हो जा, तू ही सर्प हो जा। और सर्प होने का श्राप दिया तो राजा ने उसकी बुद्धि ठिकाने पे आ गई। पांव पकड़ लिए, कहीं महाराज कामान हो गया था, गलती हो गई। संत हृदय नवनीत सपना। राजा ने उसको रोते देखा, गिड़गिड़ाते देखा तो दया का भाव आ गया मन में। संत भी विचार करने लगे हम क्या करें। नवस्वई का प्रभु क्षमा करो। महात्मा कहने लगे राजा सर्प तो बनना पड़ेगा, पर धर्मराज युधिष्ठिर के दर्शन मात्र से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जय जय। आप देखिए कर्मणा जाते जंतु कर्म रही विलियते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म रही पाप पद्धति। भागवत महापुराण में भगवान वेद व्यास लिखते हैं, भागवत कथा कहती है कि कर्म के 5 फल, सुख दुख भय शोक और आनंद। सत्कर्म जगा तो इंद्र की गति मिल गई, और कर्म बिगड़ा तो त्रिय के योनि में चले गए, सर्प के योनि में चले गए। कथा कहती है, संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि पूर्व चलने के बटोई बात की पहचान कर ले। जिस रास्ते पर चल के जा रहे हो, एक बार चलने से पहले उस रास्ते की पूरी जानकारी लो। रास्ता कहता है अच्छा रास्ता है क्या? रास्ता किसे कहते हैं? किसी सड़क को रास्ता कहते हैं? सड़क रास्ता नहीं है। महापुरुष जिस रास्ते से गुजर के जाते हैं वही तो रास्ता है। महापुरुषों ने जैसा किया है उनका अनुसरण करना ही रास्ता कहलाता है। ये तो सड़क है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। लेकिन हम महापुरुषों के चलाए हुए रास्ते पर न चलकर जब जब इस मन के बताए रास्ते पर चले तब तब पतन हुआ। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, अरे तो मनी पायो है मनोज शरीर। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन, यदि मनुष्य बने हो तो हरे तो मनी पायो है मनोज शरीर। अरे बंदे अपने कर्म
जग में मति करे झमेला कोई जानो पड़े झमेला जग में मति झमेला कोई जानो पड़े अकेला क्यों बनता है रे बेटी तुमसे फिर क्यों बनता है बेटी दुनिया में कितनी बार मरते लोग कहते हैं एक बार, लेकिन एक अंग्रेज में लिखा है कि गॉवाश डाई मेनी टाइम बिफोर हिज डेथ। एक कायर व्यक्ति अपनी मौत से पहले भी सैकड़ों बार मर जाता है। बुरे कर्म किए, समाज में मार पड़ी, अपमान हुआ और एक एक अपमान एक एक मौत के बराबर। जो खोटे कर्म करे वो जगत को लोग एक बात कहते हैं कि हम इस दुनिया में न कुछ लेके आए न कुछ लेके जाए, लेकिन बिल्कुल झूठी बात। लेके भी आते हैं और लेके भी जाते हैं। ज्यादा तो लेके आए और जो किया वो हमारे साथ जाएगा। संत कहते हैं सत कर्म संग कोई
गोविंद भगवान की और कथा लिखी। इसी के साथ आपने